हेलो एवरीवन, मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी को। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो का विषय रहने वाला है कि हमारा नवंबर मंथ कैसा जाएगा। नवंबर 2024 में क्या नए बदलाव या क्या ऐसी नई चीज़ें होने वाली है जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने आज की वीडियो कम्प्लीटली सेग्रीगेट कर दी है, जो कि है ज़ोडिएक वाइज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एरीज, टॉरस एंड जेमिनी के लिए हमारे पास ये मेजर एनर्जी कार्ड है, टेम्परेंस। नेक्स्ट हमारा कैंसर, लियो, वर्गो, इसके लिए हमारी मेजर एनर्जी कार्ड है द हैंग्ड मैन। नेक्स्ट हमारा लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस है, इसके लिए हमारी मेजर एनर्जी कार्ड है द फूल। लास्ट कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, इसकी हमारी मेजर एनर्जी है द डेविल की। तो मैंने अभी आपको सारे कार्ड्स, मेजर कार्ड्स एनर्जी दिखा दिए हैं। तो आप इसमें से अपना एनर्जी, अपना ज़ोडिएक वाइज रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। अब आप अपने सन साइन के थ्रू या मून साइन के थ्रू, जो भी आपका है उसके थ्रू आप अपनी रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, अगर मेरा नाम देखा जाए तो मेरे नाम के हिसाब से मेरी कैप्रिकॉन राशि पड़ती है, जो कि है ये। अदरवाइज मेरी अगर राशि देखी जाए जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, जो कुंडली के हिसाब से है, वो है वर्गो। तो ये, तो आप अपनी रीडिंग किसी भी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जिसको आप फॉलो करते आ रहे हैं पहले से ही। अगर कुंडली वाली देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुंडली वाली को हम हमेशा सनसाइन कहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी वीडियो चूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1, जो कि है एरीज, टॉरस एंड जेमिनी। तो हमारी जो मेजर एनर्जी है इसकी, वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड हमें बहुत कुछ सिखाता है, पेशेंस, किसी भी चीज़ को लेकर। आप अपनी लाइफ के ऐसे मुकाम पे भी हो सकते हैं जहाँ पे आपका पेशेंस टूटता जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज़ आप कोई जॉब बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि मुझे इस कंपनी में या ये वाली गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और आपने इतनी कोशिश करी, इतने ट्रायल, अप्लाई, रिजेक्शन सब मिला, उसके बावजूद भी आपको भगवान कह रहे हैं सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो वो सिचुएशन लग रही है आपकी इस मंथ में, नवंबर। ओवरऑल इसको थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपकी मेजर एनर्जी कार्ड है। इसको थोड़ा और एलेबोरेट करने के लिए लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपकी मेजर एनर्जी में से जो अब हमारे पास कार्ड निकल के आए हैं वो है द सन एंड द लवर्स। सन कार्ड हमें तब आता है जब हमें किसी बहुत सारे सब्र का फल मिलना होता है, जब हम सक्सेसफुल होने वाले होते हैं, जब हमारी मनचाही इच्छाओं को मतलब एक मुकाम मिल जाता है, हमारी इच्छाएं पूरी होने लग जाती है। जो हमारे चाहते हैं कि हमारी लाइफ इस तरह से चले, उस तरह से हमारी लाइफ चलने लगती है। एंड द लवर्स कार्ड मीन्स आपको इमोशनली काफ़ी सपोर्ट रहने वाली है इस मंथ में। आप इस टेम्परेंस का आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस नवंबर मंथ में, एरीज, टॉरस एंड जेमिनी। इसको और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं हम। आपके पहले हेल्थ एस्पेक्ट से देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। एरीज, टॉरस, जेमिनी। हेल्थ, 3 कार्ड निकालेंगे हेल्थ के लिए। तो अब इन 3 कार्डों से आपको क्या समझ आता है? आपकी हेल्थ ओवरऑल तो सही रहेगी, बट ऐसा हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करोगे या कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो नवंबर मंथ में। तो उस ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा। अब अदरवाइज ओवरऑल हेल्थ अगर आपकी कहीं पे ख़राब भी थी या कोई बॉडी में पेन था, वो इम्प्रूव होती दिख रही है नवंबर मंथ में। इसको एक लास्ट कार्ड देकर हम क्लोज करते हैं। हेल्थ फॉर एरीज, टॉरस एंड जेमिनी। हेल्थ ओवरऑल
देखिए सेम कार्ड आ गया है। ओवर थिंकिंग में आप जाते हुए दिख रहे हैं नवंबर मंथ में, खुद को बांधते हुए दिख रहे हैं, जबकि आपकी मेजर एनर्जी आपको सलाह दे रही है कि टेम्परेंस में रहिए, पेशेंस रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये ओवर थिंकिंग और खुद को बांधने वाली सिचुएशन में मत जाने दीजिएगा खुद को, ये इससे आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अब आपका करियर एंड जॉब वाइज देखते हैं। Aries, Taurus and Gemini. अरे वाह, लास्ट। रीडिंग तो आपकी बहुत अच्छी आ रही है। पहला ही कार्ड आपके लिए हेरोफेंट का आया है, मुझे लगता है ओवरऑल जो आपकी मेन एनर्जी हमने पहले भी चेक करी वो आपके करियर से रिलेटेड ही है सारा। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है इस मंथ में, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। अब अगर आप इस कार्ड को भी ध्यान से देखेंगे तो 5 नंबर लिखा है इसके ऊपर, और 5 हमेशा चेंज के लिए आपको प्रमोट करता है। तो इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये है, या तो ये आपके कोई फादरली फिगर, या आपके ऑफिस में कोई बॉस, मैनेजर, एचआर, या आपका कोई ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान जो बहुत समझदार हो या सलाह देता हो, ये दिख रहा है कि आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है कि मुझे अब आगे करना क्या है। अब इससे सलाह लेने से आपका होगा क्या, जितनी भी आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्शन थी, अब ये एक रिवर्स कार्ड है। अगर ये स्ट्रेट आता तो मीन्स यू आर गेटिंग स्टक, बट ये उल्टा है। वेन यू टॉक टू दिस पर्सन, इस पर्सन से बात करने के बाद जितनी भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस थी, लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, ये क्लियर आउट हो जाएंगी। ये ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन से बाहर आने का स्टेटमेंट है। ये सिचुएशन जब एक बार क्लियर हो जाएगी, यू विल बी वेरी क्लियर ऑन योर थॉट्स, ऑन योर गोल्स कि मुझे चाहिए क्या है। You are staying there like a king, and king wants us like giving you power to achieve whatever you want. But again, you have to be very careful. अभी मैंने बोला इस सिचुएशन में नहीं जाना है। इफ़ यू गो देयर, प्रॉब्लम साथ में रहेगी। ओवरऑल आपको करियर वाइज सक्सेस दिखती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद आपका बहुत कंफ्यूज हो कि मुझे करना क्या चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि जॉब में जाऊँ, गवर्नमेंट जॉब करूँ, बिजनेस करूँ। अच्छा, मुझे अगर बिज़नेस करना है तो मुझे कैसे करना चाहिए, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है, बट ये क्लैरिटी मिलेगी इस मंथ में। एंड जो खुद से लड़ाई चल रही थी, जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, ये क्लियर होने वाला है, और अपने पाथ की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये बहुत अच्छी रीडिंग जा रही है आपकी अभी तक, वेरी नाइस। एक बार और इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं कि करियर वाइज आपको ये जॉब से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, कंफ्यूजन हो कहाँ रही है, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बर्डन फील कर रहे हैं आप घर से। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको करने के लिए। ये फैमिली बर्डन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि घर में फादर नहीं है और बड़े बेटे पे या छोटे बेटे पे सारी जिम्मेवारी आ गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं मुझे जो आपको फुलफ़िल करनी है, और उसके चलते यू आर वेरी कंफ्यूज कि अपने ड्रीम्स को फॉलो किया जाए या जो हो रहा है उसके साथ ही चला जाए। थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है करंटली, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और ये हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्रेन वॉश, कि आपके दोस्त ये कर रहे हैं, फैमिली गवर्नमेंट जॉब के लिए बोल रही है, दोस्त बोल रहे हैं कि नहीं बिज़नेस करो, बिज़नेस में ज़्यादा है, और आप सोच रहे हो कि प्राइवेट जॉब करनी है जिसमें पैकेज, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा हो। उस चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है अब आपके खुद के माइंड में, और इसके चलते आपके फ्रेंड्स या फैमिली में भी इश्यूज चल रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है। ये होना नहीं चाहिए, बट आज के टाइम पे होता है। ओके, सो ओवरऑल इट्स लाइक कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। अभी मैंने आपको बोला कि कोई एक फिगर है जो आपको हेल्प करेगी, मेल फिगर। मुझे ऐसा लगा कि ये मेल फिगर होगी, बट
ये कोई एक फीमेल भी हो सकती है, अब ये आपकी सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, लाइक रैंडम पर्सन फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है। और ये मुझे सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है कि आप अपना खुद का बिजनेस करने जा रहे हो, ये पूरा पूरा बिजनेस की तरफ मुझे दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट्स गोना रॉक। एंड मेरे को सारे इमोशंस कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, माइंड क्लियर होता हुआ दिख रहा है इस मंथ में। एंड जो कोई भी ये सपोर्ट आपको मिल रही है उसके चलते यू विल गेट द सक्सेस। तो कोई तो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, राइट? ओके, रिलेशनशिप वाइज आपका थोड़ा चेक करते हैं कि कैसा जा रहा है या कैसा आने वाला है इस नवंबर मंथ में। रिलेशन भी आपने पूरा डिपेंड कर रखा है अपने फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने करियर को या फाइनेंस को अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है नवंबर के मंथ में, कि किसी तरह मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी है, वो सिचुएशन लग रही है। ऑल्दो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, ये इसलिए सिचुएशन क्रिएट हो गई है ऐसे आपकी लाइफ में क्योंकि आप बिट्रेयल से ऑलरेडी जा चुके हो सकता है कि आपका जो करंट रिलेशन है या ऑलरेडी गया हुआ रिलेशन है, या तो आप ब्रेकअप से अभी रिसेंटली हुए हो, अदरवाइज फीमेल और मेल जो कोई भी आपका पार्टनर था उसने आपके ऊपर चीट ऑन किया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आ गई है, मुझे ही अपनी फैमिली को संभालना है और करियर में आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पास अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, इट्स लाइक दैट। बट हमने अभी ऊपर देखा कि लवर्स का कार्ड भी आया, तो वो क्या सपोर्ट है, वो क्या लव एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने का हिम्मत दे रही है। ओह खतरनाक भाई साहब। टावर कार्ड, क्वीन ऑफ कप, नाइट्स ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप ऑलरेडी किसी एक रिलेशनशिप में करंटली हो जिसमें आपको कोई सच्चाई दिख रही है, ट्रूथ सामने आता हुआ दिख रहा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो रहे हैं और फिर भी आपने कंट्रोल किया है इमोशंस को अच्छे से क्योंकि आपका फोकस है अपने करियर पे, पैसा कमाना, जबकि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में धोखा मिल रहा है, सच्चाई दिख रही है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। आई थिंक ये डिपार्टिंग मोमेंट है, जो कोई भी जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे या तो कार्मिक रिलेशनशिप था जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड तब आपके लिए एनर्जी लेवल ओपन होगा लव के लिए। मीन्स जो कोई भी आपका ट्रू सोलमेट है उसकी एंट्री होने जाएगी उसके बाद। Very dedicated for your career. One last card for the relation. Aries, Taurus and Gemini. Last. अभी तो आप बिल्कुल भी ओपन नहीं दिख रहे हो मुझे किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अगर सपोज अभी इसी नेक्स्ट अपकमिंग मंथ में नवंबर में अगर आपको कोई कोशिश भी करेगा अगर आपके पास आने की, तो मुझे नहीं लगता है कि यू विल अलाउ इट। वो हो ही नहीं रहा है बिकॉज ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू बिट्रेयल एंड आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ ऑलरेडी वेरी हार्ड। और आप ये कोशिश बहुत पहले से कर रहे हो, टेम्परेंस बहुत पहले से ये कोशिश चल रही है जिसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है नवंबर के मंथ में। तो कम्प्लीटली फोकस दिख रहे हो अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, और हेल्थ वाइज यू आर ओके। बस ज़्यादा प्रेशर और टेंशन नहीं लेना है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और रीडिंग आपकी बहुत अच्छी आई है। बस मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में ये लवर्स की एनर्जी नवंबर के मंथ में आना चाहती है। खुद को किसी और की गलतियों की वजह से बांधना मत, लेट योर सेल्फ फ्लो। डेडिकेशन इज़ रियली गुड फॉर योर वर्क, वो मेरे को समझ आता है, अच्छी बात है, बट उसके चलते खुद को काम में ही फंसा के रखना, बांध देना जिम्मेवारियों के तले, अपनी खुशियों को छोड़ देना, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन।
तो खुद को इमोशनली अवेलेबल रखिए, थोड़ा सा, इतना सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो पूरी दुनिया आप पे नज़र टिकाए हुए है कि अब ये इंसान क्या करेगा, तो और ये इंसान हार्डवर्क करेगा, पैसे कमाएगा और अपने लाइफ को अच्छा करेगा। तो आपका अपकमिंग नवंबर मंथ काफ़ी अच्छा है। हाँ, थोड़ी हार्श रियलिटीज़ भी सामने आएंगी, बट इट्स ओके। ये जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी ग्रोथ हो सके। इस चीज़ के बाद आई फील यू विल गेट मोर बूस्ट। और अभी हमने आपका उसमें भी देखा, करियर वाइज कोई फीमेल ही आपको रास्ता दिखाएगी या डिस्कस करोगे। हाई पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि ये चीज़ें रिलेटेड हों। तो अब आप पे निर्भर है, आपकी लाइफ है, देखिए कैसी जाती है। बट आपके करियर वाइज ग्रोथ नवंबर मंथ इट्स रियली गुड। जब सन कार्ड आ गया मीन्स टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत अच्छी रही। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी या आपके रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस डाउट्स आपके क्लियर करे, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। नमस्ते, वेलकम ऑल, पाइल नंबर 2। तो अब नेक्स्ट रीडिंग हमारी है कैंसर, लियो, वर्गो, जिसका मेजर एनर्जी कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, राइट। तो चलो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं नवंबर मंथ के लिए। तो हैंग्ड मैन की एनर्जी हमारी लाइफ में तब आती है जब हम बहुत कंफ्यूज्ड है लाइफ से। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, लाइफ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जो कुछ आप अच्छा करते थे ऑलरेडी अपनी लाइफ में, अब वो अच्छे से नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आ रहा है लाइफ में। अब ये लाइफ में मतलब डेथ के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट पर्टिकुलर किसी काम के लिए हो सकता है। जैसे आपको गाना गाना पसंद था पहले, अब नहीं आ रहा पसंद। मतलब अगर गा भी रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि वो मज़ा नहीं आ रहा है। ड्राइंग करना पसंद था पहले, अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो वाली एनर्जी लग रही है इस मंथ में। थोड़ा और चेक करते हैं डीपली आपकी अपकमिंग नवंबर मंथ की एनर्जी को। कैंसर, लियो, वर्गो। ग्रेट। टेम्परेंस, द एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन। अब ये तीनों ही मेजर एनर्जी, लाइफ चेंजिंग एनर्जी है। जब आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है आपको अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहिए, ये तो हम समझ गए। टेम्परेंस जब आता है तो ये आपको बोल रहा है जो भी अभी तक आप कर रहे थे इतनी मेहनत से, जिसको आपको करना पसंद था, करते रहो प्लीज़। वही चीज़ करते रहो, छोड़ो मत किसी भी चीज़ को, करते रहो, ठीक है। ये तो वो एनर्जी होगी कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो करते रहो। उसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ी देर में। एंड नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का। अब एम्प्रेस का कार्ड तब होता है जब आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकलना चाह रही हो। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि अगर आप सिंगिंग करते हो, अगर आपको उसमें करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो करते रहो। हो सकता है कि कोई बहुत बढ़िया अच्छा आउटकम आपको मिले उसमें। द एम्प्रेस की एनर्जी हमेशा आपको बोलती है क्रिएट करना, क्रिएट करना। अब ये कुछ भी क्रिएट हो सकता है। सपोज आपने खुद के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। मैं जॉब का एग्जांपल लूँगी। सपोज आप एक टाइपराइटर की जॉब करते थे, आपको वो अच्छा लगता था टाइप करना। अब आप बोल रहे हो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे जॉब चेंज करनी है, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है टाइप राइटिंग मत छोड़ना। इवन इफ़ यू वांट टू चेंज योर जॉब, कुछ तो ऐसा काम होना चाहिए जहाँ पे यू आर टाइपिंग, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है। इसके चलते ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पुरानी कोई जॉब थी जिसमें आप 20-25 हज़ार कमा रहे थे, ये थॉट आने के बाद आपने एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर ली, या आपको ऐसे जॉब मिल गई जिसमें आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा है। तो आपकी अपकमिंग नवंबर मंथ की एनर्जीज तो अच्छी दिख रही हैं। बट ये जो हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, इसमें कई लोग गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ पे। बट इट्स ओके, थोड़ा इसको और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है या क्या सिनेरियोज क्रिएट होने वाले हैं। हम आपकी पहले हेल्थ से शुरू कर देंगे क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। कैंसर, लियो एंड वर्गो, पाइल नंबर 2। लेट्स सी
आपकी हेल्थ कैसे रहेगी नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ फॉर कैंसर, लियो एंड वर्गो। 4 कार्ड लेंगे। अरे वाह, हेल्थ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑलरेडी करंट लाइफ में हेल्थ वाइज आप कुछ अच्छा खास प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे हो। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि स्टक फीलिंग आ रही है। वही मैंने आपको बोला, हैंडमैन वाली सिचुएशन है, स्टक हो आप हेल्थ वाइज भी। और आपको बोला जा रहा है कि टेंशन नहीं लेनी है, टेम्परेंस पेशेंस रखो अपने पास, आपको इस मंथ में हेल्प मिलेगी। अभी आपका कोई दोस्त हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, ऑफिस में कलीग हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मम्मी पापा आपके, भाई बहन, कोई भी हो सकता है जो आपको गाइड करेगा और सही रास्ता दिखाएगा। अगेन 5 नंबर इज़ फॉर चेंज, तो आपकी हेल्थ वाइज तो चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है और अच्छी प्रोग्रेस आएगी भी। जो ये कार्ड दिखा रहे हैं, वेरी डेडिकेटेडली यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग, अच्छे से करोगे अपकमिंग मंथ में, रिजल्ट भी आएंगे। बट ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास एक काली बिल्ली दिख रही है। अब काली बिल्ली आपको क्या संकेत देती है? कर तो सब कुछ बढ़िया रहे हो, अपनी तरफ से 101% दे रहे हो, बट ज़रा ध्यान से अपनी बॉडी को ओवर एग्जैगरेट मत करना। मीन्स अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करा आपने, तो पहले दिन ही जाके, नहीं तो मैं तो एक 1.5 घंटा वर्कआउट करूँगा, पसीना बहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वैसे अपने लिए कोई कैटेगरी या स्टेटमेंट सेट मत कीजिएगा कि मुझे एक दिन में ही यही करना है या 2 दिन में, 1 हफ्ते में इतना पहुँचा है, वो मत करिएगा। उसके चलते आप अपनी बॉडी को हार्म कर सकते हो, ठीक है? तो अपने हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेना है, टेक इट स्लोली, यू हैव टाइम है, हेल्प मिल रही है और आप में जुनून भी है पूरा उसको करने के लिए, बट अपने साथ खुद को टॉर्चर मत करना, ठीक है? टेक इट पीसफुली ये हो जाएगा, टॉर्चर नहीं करना है। और मुझे ऐसा लगता है आपको नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो नज़र से भी खुद को बचा के रखना। आप अपने गले में काला धागा पहन सकते हो या हाथ में मौली बांध सकते हो, ठीक है? तो नज़र लगने के मुझे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। चलो थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। हेल्थ का एक लास्ट कार्ड लेते हैं, ओवरऑल कैसा रहेगा हेल्थ आपकी A1 रहने वाली है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आपकी जो भी मंथ, नवंबर मंथ की हेल्थ है, अगर आप जैसे मोटे थे पहले, वर्कआउट कर रहे हो, तो वो रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे नवंबर मंथ में। यू विल फील द चेंज इन योर हेल्थ। अगर बॉडी में पेन रहता था तो वो कम हो जाएगा। ओवरऑल इट्स गोइंग गुड, आपको पूरा सपोर्ट है भगवान की तरफ से, ठीक है? अब आपका देखते हैं करियर वाइज, करियर, जॉब, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग है आपकी, थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगेन अरे इतना बर्डन क्यों लिया हुआ है अपने सर पर, समझ नहीं आ रहा है। क्रेजी। अभी मैंने देखो हमारी मेन एनर्जी कार्ड्स, द हैंगमैन, फिर से हैंगमैन, पहले टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, अगेन टेम्परेंस का कार्ड। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांगली बता रही है मुझे कि आपने कैसे अपनी हेल्थ ख़राब करी है, मुझे पता चल गया है इससे। इतना सारा बर्डन ले रखा है एक ही साथ, मुझे अच्छा ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, और मेरे पास है दिन सिर्फ एक दिन में ही आप 10-15 काम करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब कुछ करना है, बस हो जाए, करना है मुझे। बट आपको बोला जा रहा है हैव सम पेशेंस, चीज़ों में टाइम लगता है, अपने ऊपर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है इतना, आराम से चलो, और जो भी आपको मिल रहा है उसको एम्ब्रेस करो। सेटिस्फेक्शन लेवल 0 है आपका। इवन आपने जैसे एक दिन में आपने अपने सारे जो भी आपके गोल थे एक दिन के, वो आपने अचीव करे, बट उसके बावजूद भी आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। इतनी अचीवमेंट के बाद भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्यों? ये नवंबर मंथ में आप ऐसे क्यों जा रहे हो, या आप अभी करंटली ऐसी एनर्जी में क्यों हो?
ठीक है, ये तो एक अलग कंसेप्ट हो गया। ऑलरेडी बर्डन ले रहे हो जिसकी वजह से आप मतलब डिससेटिस्फेक्शन की उसमें जा रहे हो कि इतना करने के बाद भी शांति नहीं है, और हैंग्ड मैन सिचुएशन में जा रहे हो। उसके बाद सोच रहे हो मैंने इतना कुछ किया फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अचीव भी कर लिया बट मज़ा नहीं आ रहा, और फिर आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में स्टक हो। आपको पता ही नहीं चल रहा कि अच्छा हो रहा है मेरा, बुरा हो रहा है, या मैं फंस गया हूँ। बर्डन ले रखा है, काम भी कर रहे हो उसके लिए, बट सेटिस्फेक्शन लेवल 0 है। आपको टेम्परेंस, पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। हैंग्ड मैन की एनर्जी आपको ये बोलती है कि रुक जाओ, इतनी देर से तुम भाग रहे थे, अब रुक जाओ, सांस लो, सब्र करो, और सोचो कि तुम जो इतना भाग रहे हो क्या ये वर्थ इट है, इतना भागना? क्या यही चाहते थे तुम? ऐसा दिख रहा है ट्रैवल करने की सोच रहे हो, या फिर जो कोई भी करंट आपकी कोई जॉब है वो चेंज करने की आप प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका एकमात्र गोल अचीव सक्सेस है। तो ट्रैवल दिख रहा है, जॉब चेंज करते हुए दिख रहे हो, और ये जॉब ही है। यहाँ पे मुझे कोई बिजनेस नहीं दिख रहा है। ओके, नवंबर मंथ में हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज करो, ट्रैवल कर सकते हो, और सेलिब्रेशंस आती हुई दिख रही हैं। अगेन नंबर 3 एंड नंबर 3 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आपको 3 3 3 3 ये बार बार दिखे। जब भी कोई नंबर आपके सामने रिपीट होता रहे, या यूनिवर्स के थ्रू ये एक मैसेज होता है कि यू आर गाइडेड। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप स्टक फील कर रहे हो बट स्टिल यू आर गाइडेड, गाइडेड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। 3 3 3 अपने ऊपर बिलीफ रखो, यू आर सपोर्टेड एंड गाइडेड। करियर ग्रोथ कैसी रहेगी नवंबर मंथ में? वन लास्ट कार्ड, करियर नवंबर। वाओ, जजमेंट का कार्ड आ गया। जो इतनी स्ट्रगल आपने अपने साथ मचाई हुई है कि भाग रहे हो, कर रहे हो, सारे काम खुद निपटाने की कोशिश कर रहे हो और सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है नवंबर मंथ में, जजमेंट के थ्रू। जजमेंट कार्ड बोलता है कि जो इतने टाइम से तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, अब मिलेगा। नवंबर मंथ में आई सी यू गोइंग हैप्पी, ट्रैवलिंग। बहुत अच्छी रीडिंग फिलहाल, लेट्स सी। तो करियर वाइज तो आपका सब बढ़िया है, हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, बट थोड़ा नज़र का इशू लग रहा है, वो थोड़ा नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करना। इमीडिएटली अपनी सक्सेस स्टोरीज़ इंस्टा पे, फेसबुक पे मत डालिएगा, अपने तक रखिए। ज़्यादा ही अपने मम्मी पापा तक शेयर करिए, उससे ज़्यादा नहीं, अपने पास ही रखिए। आपकी रिलेशनशिप लाइफ भी देख लेते हैं कि कैसी रहेगी। इतना स्ट्रगल क्यों है लाइफ में? ओके, तो रिलेशनशिप वाइज तो मुझे अभी आपका ऐसा लग रहा है एनर्जी बहुत लो है खुद, और आपका कंप्लीट फोकस है पैसे बनाने में, खुद को सक्सेसफुल बनाने में, और उसके चलते, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत सारे धोखों से गए हो। पास्ट आपके रिलेशनशिप कुछ खास अच्छे रहे नहीं हैं, तो आप उसके तले उसी में ही ओवर थिंकिंग करते रहते हो और स्टक हो यहाँ पे फिर से। बट आपको बोला जा रहा है कि नवंबर मंथ में हो सकता है कि आपके लिए प्रपोज़ल आए, घर में शादी की बातें चल सकती है, इसकी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, और ये आपका कोई बॉयफ्रेंड आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर घर में कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए, वेरी हाई चांसेस फॉर दैट। पर आपका फोकस सारा पैसा कमाने में ही है। वाह,
तो रिलेशनशिप की जब भी बात आती है या फिर शादी को लेकर आपकी कभी भी बात होती है तो आप लड़ने लग जाते हो। तो वो क्वारल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिश्ता तो आएगा नवंबर मंथ में। या तो कोई आपको प्रपोज करेगा खुद से शादी के लिए, या तो आपका करंट बॉयफ्रेंड हो सकता है, या कोई एक्स हो सकता है, या ये नया रिश्ता घर में डायरेक्ट फैमिली के पास आएगा। तो ये शादी का रिश्ता आता हुआ दिख रहा है रिलेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में। बट उसके वजह से फाइट्स भी होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सारा फोकस पैसा कमाने पे है, तो आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये वो वाली एनर्जी लग रही है कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है अभी। आप कंप्लीटली सेपरेट रहना चाहते हो। बट नवंबर मंथ जैसे कि आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में डाला है ऑलरेडी भगवान ने, या आप ऑलरेडी हो उस सिचुएशन में, तो उसके चलते यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस। सभी इमोशंस को कंट्रोल करके सूझबूझ के साथ फैसले करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अब शादी भी हो रही है, हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव हो रही है, और आपको करियर वाइज भी आपका जजमेंट हो रहा है, आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। और ये शादी का एक और फैसला आपके सामने आके खड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स सब आप पे निर्भर है होंगे कि मेरा बच्चा क्या फ़ैसला लेगा या क्या करेगा। तो सारी नज़रें आप पे ही टिकी होंगी अगले महीने। फोकस पॉइंट आप ही रहोगे घर में। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से अब मेरा है मतलब, जैसे इसमें हमारे पास कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस, जो होल्ड कर रही है टैरो बुक को। अब ये वो होता है कि गाइडेंस लेना। आप चाहते हो अगर कि आपको इस चीज़ सिचुएशन से थोड़ी क्लैरिटी मिले कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे शादी करनी पड़ेगी या मैं रुक सकता हूँ, या मैं थोड़ा बेटर डिसीजन ले सकता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ का, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अब इस सिचुएशन के लिए टैरो रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, हाई प्रिस्टेस टैरो रीडिंग ले सकते हो, पंडित जी से बात कर सकते हो, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड है जो मतलब आपको गाइड करता है, जिसको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए, या लाइफ में क्या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो आप उस बंदे से कंसल्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ कोशिश कीजिएगा कि अगर आप टैरो रीडिंग ले सकते हो किसी से तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल नवंबर मंथ का एनर्जी देख लेते हैं। लास्ट 2 मोर कार्ड्स कैसा जाएगा। आहा, ओह माय गॉड, तो फंसते हुए दिख रहे हो। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शंस, सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं नवंबर के मंथ में। ओवर थिंकिंग में जाते हुए दिख रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है कि हैंग्ड मैन सिचुएशन में जाओ, टेम्परेंस रखो, पेशेंस रखो, सब मिलेगा जो आपका है। तो शांति से रहिए। और अगर आपको मतलब लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए, या मेरी फैमिली मेरे लिए कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, या ये शादी एकदम से बीच में क्यों आ रही है, कौन है मेरी लाइफ में ऐसे एंटर हो रहा है, सारा ट्रबलिंग है ये। इस सिचुएशंस में अक्सर ये होता है कि इंसान ओवर थिंकिंग में चला जाता है, अपने जो क्लोज वन होते हैं उनसे दूर जाने की कोशिश करता है। तो उन चीज़ों से बचिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप खुद पे मेडिटेट करें, ध्यान करें, और जान सकें कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में क्या किया है या मुझे क्या करना चाहिए। उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एम्प्रेस कार्ड, जब ये न्यू बिगिनिंग का भी एक सिंबल होता है, जैसे कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो ही सकती है अगर आप इस चीज़ के लिए हाँ बोलते हो। रिश्ता आता हुआ तो दिख रहा है नवंबर मंथ में, हाई चांसेस, एंड जजमेंट भी होगा, तो ऑफ कोर्स इट विल ब्रिंग न्यू थिंग्स टू यू। मैंने अभी न्यू बिगनिंग्स की बात करी और कार्ड आ गया। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, और मुझे नहीं लगता आप इस शादी के लिए भी हाँ करने वाले हो। रिश्ता आएगा आपके लिए, ये प्रपोजल आएगा, बट आई थिंक यू आर गोना रिजेक्ट इट। ये रिजेक्ट करके आपका कंप्लीट फोकस मनी पे जाएगा, अपने करियर पे जाएगा, एंड अ न्यू बिगिनिंग विल स्टार्ट। द फूल, आपकी लाइफ की न्यू जर्नी शुरू होने वाली है नवंबर के मंथ में। तो जितनी भी चिंताएं, टेंशन जो आपने इतने सारे दिमाग में रखी हैं, ये सब जाने वाली है।
तो ओवरऑल आपका नवंबर मंथ प्रॉब्लम सॉल्विंग मंथ लग रहा है। तो लेट्स सी कैसा जाएगा। और अगर आप इस रीडिंग से थोड़ा सा भी रेजोनेट कर पाए या आपको ये रीडिंग पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और मैं चाहती हूँ कि आप नीचे कमेंट भी करें अगर आपको अच्छी लगी, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, क्या टॉपिक रहना चाहिए आपके टैरो रीडिंग का। और अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो उससे मेरा हौसला ही बढ़ेगा और मैं अच्छा दे पाऊँगी कंटेंट यहाँ पे, और आपको भी हेल्प कर पाऊँगी। ऑफ कोर्स जैसे इस रीडिंग में आया कि टैरो रीडिंग चाहिए, अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट में उसके रिगार्डिंग में डाल सकते हैं, सो दैट आई कैन डायरेक्टली अप्रोच यू। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर द नवंबर मंथ फॉर कैंसर, लियो एंड वर्गो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस वीडियो। बाय, थैंक यू। वेलकम पाइल 3। तो पाइल 3 में हमारे साथ है लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, जिसकी मेजर कार्ड एनर्जी आई है द फूल की। चलो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं नवंबर मंथ के लिए। तो लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस की मेजर एनर्जी हमारे पास आई है द फूल की। अब द फूल हमारी रीडिंग में तब आता है जब आपकी लाइफ में एक नए सिरे से शुरुआत होनी होती है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नवंबर मंथ में आप एक नए सिरे से अपने लाइफ को स्टार्ट करें। लाइफ में न्यू न्यू चेंजेस आ सकते हैं। थोड़ा इसकी और मेजर एनर्जीज हम आपके नवंबर मंथ के लिए चेक करेंगे। 2 और कार्ड निकालेंगे। लेट्स सी, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, नवंबर मंथ 2024। ओके, तो 2 और कार्ड आ गए हैं। सेकंड कार्ड है आपका जजमेंट का और द एम्परर का। तो जैसे हमारे पहले कार्ड की एनर्जी थी न्यू बिगनिंग की, द फूल, नेक्स्ट आ गया हमारा जजमेंट। तो ये काफ़ी कोरिलेट करता है। आपने अभी तक शायद जो भी स्ट्रगल किया है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला है नवंबर मंथ में, जो डिसाइड करेगा आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग्स। अब वो न्यू बिगनिंग्स में आप एम्परर बन के रहोगे या क्या होगा, इसको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं हमारी छोटे और कार्ड्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगी कि आपके इस रीडिंग में द एम्परर का कार्ड हमारे पास क्यों आया है। लेट्स अंडरस्टैंड। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। ओके, ओह माय गॉड, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में गाइस? ओके, तो हार्श रियलिटी, बट ऐसा लग रहा है कि आप जो कपल है, मियाँ बीवी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या आपके कोई बेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है। मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पे मैरिड लोगों की आ रही है जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है। किसी ने तो किसी पे चीट ऑन किया है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उन लड़ाई झगड़ों के चलते हुए आपको दिख नहीं रहा है कि क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। आपने अपने आप को खुद को ब्लॉक कर लिया है। मैं देखना ही नहीं चाहता कि मेरे साथ क्या होगा, देखा जाएगा, वो वाली एनर्जी में चले गए हो। सरेंडर कर दिया है, छोड़ दिया है कि ठीक है उसने धोखा दिया तो दिया, फाइन, हम लड़ भी लिए, ओके फाइन, उस लड़ाई में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तीसरा कोई और मजा लेकर चला गया। आपने खुद को बोला कि ठीक है बस हो गया, अब मैं सरेंडर करता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। जिसका आउटकम हो रहा है ये मैरिज, न्यू बिगिनिंग। या तो कोई और लड़का लड़की पसंद आ गया है आपको जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, या फिर जो कोई भी आपका करंट रिलेशनशिप है वो आप एंड करोगे और ये इस दूसरे न्यू रिलेशनशिप में जाओगे। बहुत ट्रबल लग रहा है मुझे। ओके, इस एनर्जी को थोड़ा और क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वन लास्ट।
ओके, तो ये हो सकता है कि आपको किसी ने गाइड किया है कि आपको अपने करियर पे फोकस करना है, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। आपको बोला है किसी ने कि आप गाइडेंस दी है एक्चुअली आपको। अब ये कोई पंडित जी हो सकते हैं जिन्होंने बोला हो कि आपकी इस उम्र में या इस साल में ऐसा होगा, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल, करियर पे फोकस, ये रीजंस हो सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में एंटर हुए जहाँ पे आपकी लड़ाई हुई और आपको लग रहा है कि कोई आपको समझता नहीं है और मुझे भी समझने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने खुद को बंद कर लिया, बांध लिया, करियर ओरिएंटेड हो गया। चलो करियर पे हम पहुँच ही गए, तो पहले हम आपका करियर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। रिलेशनशिप वाइज तो मुझे कुछ अच्छा खास दिख नहीं रहा है, उस पर भी चेक करेंगे कि क्या होगा। पहले हम चेक करेंगे अब करियर। लेट्स टेक सम कार्ड्स फॉर करियर गाइडेंस। Career for Libra, Scorpio and Sagittarius in November month. 4 cards. ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, अभी तक दे रहे थे। जब आपने देना शुरू किया उसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में बढ़ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई और आपको भी अब बोला जा रहा है कि पेशेंस रख के चलिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बढ़ गई है, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली अपने करियर पे, बिजनेस पे, जो भी आप जॉब करते हैं, पैसा कमाने पे फोकस कर रहे हो। और ये एक और कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये हाईली चांसेस है, हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके माइंड में या आपके फैमिली के थ्रू आपको बताया गया है कि अब शादी होने वाली है, घर में लड़की आएगी शादी करके, तो उसकी जिम्मेवारी भी आप पे ही होगी। तो एटलीस्ट स्टैंड योर सेल्फ एट द पॉइंट कि आप सब संभाल सको। करियर में तो अच्छा करते हुए दिख रहे हो, बट बर्डन दिख रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि आप अपने खुद को वीक समझते हो, जबकि पोटेंशियल है आप में। यू हैव पोटेंशियल ऑफ अ किंग, बट आप अपने जॉब को या काम को ऐसा कर रहे हो कि इसके अलावा तो मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊँगा, और क्या कर सकता हूँ मैं, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। और ऐसा क्यों है, आप क्यों इस वाली एनर्जी में हो, अंडर एस्टिमेटिंग वाली। ओके, तो आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अंडर एस्टिमेट जो आप अभी तक कर रहे थे खुद को, वो आप करना बंद कर दोगे। आपकी मेजर कार्ड एनर्जी आई थी द फूल की, न्यू बिगिनिंग की, और आपके करियर की रीडिंग में भी द फूल की एनर्जी है। तो इट्स हाई चांस कि आपके करियर में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, जो न्यू बिगिनिंग आपको पूरा वर्ल्ड दिला सकती है। वट एवर यू वॉन्ट वो मिलेगा आपको। आप खुद को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रख रहे हो, और दूसरों की ज़रूरतें ऊपर हैं आपके लिए कि पहले मैं इनके लिए कुछ कर लूँ फिर मैं अपना सोचूंगा। मुझे वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। गिविंग एनर्जी, गिविंग नेचर काइंड ऑफ पर्सन, और जिसकी वजह से अच्छा ही हो रहा है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग हो रही है, एंड जो भी आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए थी वो मिल रहा है, पैसा बन रहा है, टेंशन नहीं है। एंड इसी की वजह से आई थिंक जजमेंट भी होगा और आप एम्परर एनर्जी में भी टैपिंग करोगे। करियर तो आपका बढ़िया चल रहा है। लास्ट कार्ड फॉर योर करियर गाइडेंस, करियर रीडिंग, ग्रेट। जब ये ग्रोथ आपको करियर में मिल जाएगी ना, आई थिंक देन यू विल टैप इन टू योर मैरिज एनर्जी। ये आ रहा है आपके लिए। आई थिंक आपकी सगाई वगैरह हो चुकी है कहीं ना कहीं, और इसीलिए वो धोखे वाली एनर्जी थी आपकी पहले से कि मैं धोखा दे रहा हूँ या दे दिया है। मैरिज दिख रही है। इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं आपका रिलेशन वाइज। करियर तो आपका अच्छा होने वाला है नवंबर मंथ में, न्यू बिगिनिंग के साथ, जजमेंट के साथ। मैरिज देख लेते हैं। ओह,
तो यहीं पे अटके हो आप। मैरिज को लेके आपको यही है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करियर में भी तो मैं अच्छा करने लगा हूँ या अच्छा नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं मैं संभाल पाऊँगा सभी चीज़ें या नहीं। इस जगल में ही आई थिंक यू आर स्टक। ओके, रिलेशनशिप वाइब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि मैं जितना मर्जी कर लूँ इस रिलेशनशिप में, 101% दे दूँ, 10% दे दूँ, बट तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है सामने वाले को। ये आपकी वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, जितना मर्जी आप उसको दे दो, आप गिविंग एनर्जी में हो, जितना मर्जी आप किसी को कुछ दे दो, बैलेंस करने की कोशिश कर लो, बट स्टिल वो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रही है उस रिलेशन में। समझ पा रहे हो क्या प्रॉब्लम हो रही है? अपना हिसाब से तो आप अपना बेस्ट दोगे, बट दिक्कत सामने वाले में है, आप में नहीं। तो खुद को अंडर एस्टिमेट या खुद को लो समझना बंद कीजिए। लास्ट कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप एनर्जी नवंबर मंथ। आप इसी चिंता में हो कि क्या है, फैमिली को लेके, रिलेशन को लेके चिंताओं से घिरे हुए हो नवंबर मंथ में। ऐसा लग रहा है कि अगर पर्टिकुलर काम है, सपोज आपकी मम्मी ने आपको कहा कि आते हुए सब्जियां ले आना, नहीं लेकर आए तो घर में घुसने नहीं दूंगी, अगर मम्मी ऐसा बोले तो ये दो तरह से तलवार है। अब आपको सब्जी खरीदनी भी है, वो भी लेनी नहीं आती है, कैसे खरीदोगे क्योंकि आपने उससे पहले कभी खरीदी नहीं, वहाँ पे भी तलवार लटक रही है। अगर मैं सब्जी लेके घर नहीं गया तो मम्मी घुसने नहीं देगी, तो वहाँ पे भी तलवार लटकी है। फंस गए हो नवंबर मंथ में। इसके लिए आप पर्सनलाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, शायद आपको और क्लैरिटी मिले, बिकॉज ये तो जर्नलाइज्ड लिब्रा स्कॉर्पियो सेजिटेरियस की रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट करे। अगर आपके साथ करती है एंड आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो आप मेरे से या किसी और से टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। चलो लास्ट एक्सपेक्ट देख लेते हैं आपका हेल्थ का, कि नवंबर मंथ में हेल्थ कैसे रहेगी। नवंबर मंथ हेल्थ, ओके, हेल्थ पे भी आपके काम चल रहा है नवंबर मंथ पे। उसमें भी मुझे लगता है कि आपको प्रेशर फील हो रहा है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम दिख रही है। बर्डन की वजह से, भाग दौड़ करने की वजह से आपको टेंशन, स्ट्रेस, माइग्रेन जैसी इशू नवंबर मंथ में फेस करने पड़ सकते हैं। बट आपको एक और चीज़ बोली जा रही है कि अगर आप इमोशनली खुद को अवेलेबल रखो या अपने इमोशंस को लेट गो करने दो, फ्लो करो, तो शायद यू विल बी ओके फॉर नवंबर मंथ। ऑल्दो हेल्थ आपकी, यू आर मेंटेनिंग इट वेल, परेशानी हो सकती है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो क्या ऑलरेडी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले भी यू सॉ योरसेल्फ लड़ते हुए नवंबर मंथ में, किसी तो टॉक्सिक रिलेशन से आप बाहर आओगे जो जिसकी वजह से आपको इतना बर्डन क्रिएट हो रहा है। ये कुछ तो है, कुछ तो आपकी लाइफ में, ये पर्सनल लाइफ में चल रहा है। ये कोई जो कोई भी आपकी लाइफ में ये पर्सन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हेल्थ वाइज यू आर फाइन, फाइनेंशियली वाइज भी यू आर गोना बी ओके। न्यू बिगनिंग दिख रही है नवंबर मंथ में, वो मैं समझ गई। बट ये टॉक्सिसिटी जो पहले से चलती आ रही है, जिसकी वजह से आप हैंग्डमैन सिचुएशन में गए और जजमेंट हो रहा है आपके लिए, इट्स गुड। आपकी न्यू लाइफ
जो है शुरू होने वाली है, इट्स गुड, न्यू लाइफ, पुराने लोग चले जाएंगे, डेविल एनर्जी विल बी एंडेड, हैंगमैन सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, एट द एंड अगेन यू विल बी इन द एम्परर सिचुएशन ओनली। अब एम्परर वो होता है कि जिसने अपनी लाइफ की सारी स्ट्रगल्स लड़ी हों, जंगें सभी लड़ी हों। तो ये एंड रिजल्ट है आपके नवंबर मंथ का, मुझे ऐसा लग रहा है। जो कोई भी आपका ये टॉक्सिक रिलेशन है, चाहे आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, ये टॉक्सिक रिलेशन नवंबर मंथ में ख़त्म हो जाएगा एंड तभी आप खुद को आज़ाद फील कर पाएंगे, फ्रेश न्यू स्टार्ट फॉर द लाइफ दिखता है नवंबर में। और फाइनेंशियली वाइज आपको कोई कमी नहीं होगी कभी भी मंथ ऑफ नवंबर। ओवरऑल आपकी अगर रीडिंग को कंक्लूड किया जाए तो ये है, आपने टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये एक कर्मा साइकिल चल रहा है आपका। आई फील जो कोई भी आपकी टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिक पर्सन है आपके लाइफ में, वो चला जाएगा इस मंथ में, चला जाएगा, न्यू बिगिनिंग्स होंगी एंड एंड रिजल्ट यू विल टैप इनटू एम्परर एनर्जी, राजा जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है। जो आपने इतना बर्डन अपने सर पे लिया है फैमिली का, ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड आपके लिए तो मैरिज का कार्ड भी आया है, तो यू शुड बी हैप्पी। एक टॉक्सिसिटी अगर जाएगी तो कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ ही रही है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एट ऑल। ओवरऑल रीडिंग आपकी काफ़ी अच्छी है। बस ये बोलना चाहूँगी, खुद को स्ट्रेस में मत डालिएगा, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। इतना टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, नो इशू, बट उसका रिजल्ट अभी नवंबर में मिलेगा। तो स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव, ओके। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी या रेजोनेट करी आपकी लाइफ से, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिस मर्जी के साथ, क्योंकि आपके एक शेयर से मेरा थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन इन द सेंस, वो भी, उनको भी गाइडेंस मिल सकती है, वो भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर उनको भी हेल्प मिलती है तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी, क्योंकि आई लव हेल्पिंग अदर्स। और यूट्यूब के ज़रिए ही तो एक फ्री में हेल्प है, तो वाई नॉट, अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर से लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी विद दिस वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो पाइल 4, आई वेलकम यू ऑल टू द कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, हमारा लास्ट पाइल। और इस लास्ट पाइल की मेजर एनर्जी फॉर नवंबर मंथ, द डेविल। तो थोड़ा चलो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी लाइफ को कि ये क्या हो रहा है और नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। तो डेविल की एनर्जी तब आती है जब ऑलरेडी ही आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी होती है। अब टॉक्सिक ये हो सकता है कि आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में कहीं काम कर रहे हो, जॉब एरिया अच्छा नहीं है, आपके दोस्त टॉक्सिक है या आपका पार्टनर टॉक्सिक है, तो डेविल एनर्जी, जब डेविल एनर्जी हो गई है ना, तो मतलब यू आर वर्किंग इन सम काइंड ऑफ अ टॉक्सिक प्लेस, दोस्तों के बीच में रह रहे हो। इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं नवंबर मंथ में आपकी और क्या मेजर एनर्जी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, अरे वाह, एक कार्ड टॉक्सिक है और बाकी सब बहुत बढ़िया। तो आपके नेक्स्ट जो एनर्जी आई है वो है द स्टार। द स्टार की एनर्जी तब आती है लाइफ में जब आप अपने एनवायरनमेंट से उठकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो, ठीक है। ये एक तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, फेमस होना, अचीवमेंट्स पाना या अप्रिसिएशन पाना, ये वो है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें ये बोलता है कि जो आपका समय का पहिया है, जो आपकी कार्मिक साइकिल हैं, वो चल रही हैं और वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। उसके चलते आपको काफ़ी रिजल्ट्स, फ्रूट्स मिलेंगे। तो इसको हम पॉजिटिव कार्ड ही लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक 1 नेगेटिव कार्ड। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं आपकी लाइफ को, ठीक है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी पहले आपकी हेल्थ से कि नवंबर मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। नवंबर मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, हेल्थ वाइज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, तो
तो हेल्थ वाइज तो आप अच्छा करते हुए दिख रहे हो, स्मार्ट वर्क दिख रहा है आपको। खुद को लेके आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। जैसे कि अगर वेट लॉस है तो वेट लॉस में भी आपने किसी से ऐसे गाइडेंस ली है कि आपको स्मार्ट वे पता है। जहाँ 10 किलो कम करने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे, वही 10 किलो आपको कम करने के लिए 1.5 मंथ या 2 महीने में आप करोगे। ये उस तरह का स्मार्ट वर्क मुझे दिख रहा है अपने हेल्थ के साथ करते हुए। एंड वेरी स्मार्ट डिसीजन मेकिंग दिख रही है। आप काफ़ी स्मार्ट हो चीज़ों को लेके। स्मार्ट वर्ड पता नहीं बार बार क्यों ज़ुबान पे आ रहा है, अच्छा है। और द चैरियट की एनर्जी से ये है कि आपको पता है कि आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि हम हेल्थ की एनर्जी चेक कर रहे हैं आपके नवंबर मंथ की। तो आपको काफ़ी अच्छे से मालूम है कि आपके शरीर को क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है, क्या करना चाहिए। आप वेरी क्लियर हो उस चीज़ को लेकर और आप बड़े अच्छे डिसीजन बना रहे हो अपने लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्मार्ट डिसीजंस आप इसलिए ले रहे हो कि आपको फर्टिलिटी इशू हो सकता है। आई फील पैसे की कोई कमी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसीविंग अ बेबी या आपको पीरियड्स का इशू है, PCOS PCOD वाली प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, जो आप वेरी स्मार्टली यू आर हैंडलिंग इट। स्मार्टली हैंडल तो कर रहे हो, बट उसके चलते आपको टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है। टेंशन ले रहे हो, उसको हल्का करने के लिए फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हो, बट स्मार्ट डिसीजंस यू आर मेकिंग। ये ओवर थिंकिंग बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको ये बोला जा रहा है, इवन दो यू आर स्मार्ट टेकिंग इन डिसीजंस, यू आर डूइंग सो गुड फॉर योर लाइफ, बट सलाह लेने में कुछ नहीं जाएगा। किसी से बात करके डिस्कस करके प्रॉपर एक प्लान बनाना अपने लिए, वो बुरा नहीं है। आपको हेल्थ वाइज बोला जा रहा है कि नवंबर के मंथ में आप हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम थी हेल्थ की, जैसे बैक पेन हो गया या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगी, कुछ होने लगा, तो आपने उसके लिए कुछ अच्छे कदम उठाए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, बट वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको दे नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन टाइप में जा रहे हो। जबकि आपके फ्रेंड्स आपको चीयर अप कर रहे हैं कि इट्स ओके, इट्स अ प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट आप टेंशन में जाते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि गाइडेंस लो, एक्सपर्ट की सुनो। अगर कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है हेल्थ वाइज, तो उनकी सुनो, उनकी राय लो, प्लीज़ उनकी राय लो, राइट। अब हम आपका करियर चेक करते हैं। करियर या प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। करियर वाइज भी आप अच्छा कर रहे हो, बट अगेन डिससेटिस्फेक्शन है बहुत ज़्यादा लाइफ में। पूरे रिसोर्सेज हैं आपके पास, फाइनेंशली तो काफ़ी अच्छा ग्रो करते हुए दिख रहे हो, गॉड से सपोर्टेड हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास कैश फ्लो बंद होता है, अगर एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है आपके लिए, ऐसा है। तो अब ये डिससेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में क्यों हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो खुद को। सी ऑप्शंस लाइफ बहुत सारी देती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसको लेके खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारी मिल रही है, एक नहीं बहुत सारी मिल रही हैं, और सबके अपने अपने कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे एक कंपनी में आपको खाना मिलता है फ्री में, एक कंपनी में आपको कैब सर्विस है, एक कंपनी में ज़्यादा एक्स्ट्रा सैलरी है। तो वैसा ऐसा कुछ कुछ प्रॉफिट है अलग अलग जगहों से जो आपको ऑफ़र हो रहा है, और आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो उसमें। आपको लग रहा है मैं ऑलरेडी इतना कर रहा हूँ, मेरे को ऑप्शंस भी मिल रही हैं चेंज करने की, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। बोझ तले दबे पड़े लग रहे हैं आप। क्यों भाई? ओहो,
ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ चाहते थे लाइफ से, और उसके लिए आप खूब आगे अच्छी तरह से बढ़े भी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई लव लाइफ रही जिसके बारे में आपने घर में बताया, आपने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी फ़ाइट करी, बट यू कुडंट विन दैट फाइट, यू वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक। इसका करियर पे कैसा इफ़ेक्ट आया है नवंबर मंथ में? आपकी हेल्थ वाइज भी आप टॉक्सिक एनर्जी में जा रहे हो, प्रोफेशनली ऑल्सो, क्योंकि आपकी जो लव लाइफ आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे कि शादी होगी वहाँ पे, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपने अपना पूरा फोकस किया है अब मनी पे, बट स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड। आप बोल रहे हो कि मुझे दिशा नहीं मिल रही है, और आप पॉज हो अपनी लाइफ में। जबकि आपका कैश फ्लो रुक नहीं रहा है, स्टिल यू आर फीलिंग स्टक। गॉड की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है। जहाँ तक मैं अभी तक आपकी रीडिंग समझ पाई हूँ ना, स्वॉर्ड 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 एंड स्वॉर्ड्स, एवरीवेयर देयर इज़ अ स्वॉर्ड। ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप खुद को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद को स्मार्ट समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ बैलेंस कर सकता हूँ, फैमिली, जॉब, हेल्थ, लव रिलेशन, एवरीथिंग यू कैन बैलेंस, बट वो हो नहीं रहा है जैसा आप चाह रहे थे। मुझे हर जगह से धोखा ही दिख रहा है आपके लिए नवंबर मंथ में। नॉट गुड। लास्ट टू कार्ड्स फॉर करियर, लास्ट टू कार्ड्स फॉर करियर, बर्डन। हाई चांसेस आर देयर कि जो जहाँ पे भी आप अभी काम कर रहे हो वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है, जिसमें आपने सोचा कि आपको ये एक सिचुएशन हो सकती है। आई डोंट नो कि सबके साथ रेजोनेट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये जर्नलाइज रीडिंग है। ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपना 101% बेस्ट देने की कोशिश करी उस जॉब में, कंपनी में, जो कुछ भी बिजनेस था, कुछ भी था, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे अच्छा प्रमोशन मिलेगा या रिकग्निशन मिलेगी या सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ वट एवर यू आर गेटिंग इट, जिसकी वजह से वो पूरा इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो गया, डेविल एनर्जी में चले गए। और जब डेविल एनर्जी होती है तो ये और बर्डन क्रिएट करता है। जब वो इतना प्रेशर बर्डन क्रिएट होता है तो एकदम से इंसान फटता है और एंडिंग अप गोइंग इनटू सिचुएशन ऑफ द हर्मिट। हर्मिट इज़ लाइक मुझे नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। रुक जाओ, सोचो, देखो क्या कर सकते हैं, एंड फिर आपको रास्ता मिल रहा है न्यू बिगिनिंग का। द फूल, द फूल की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। न्यू बिगिनिंग फॉर नेक्स्ट मंथ। करियर वाइज टॉक्सिक इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, जॉब चेंज हो जाएगी आपकी। हेल्थ वाइज यू हैव टू लिसन टू द मेंटोर, किसी से बात करो, समझने की कोशिश करो अपनी हेल्थ के लिए। योर लाइफ इज गोना बी सॉर्टेड बाय दिस नवंबर मंथ एंड। नवंबर मंथ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, टेंशन क्रिएट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो सारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कमाल है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स जो आपका कार्मिक साइकिल है वही घूम रहा है। तो ये कुछ पास्ट कर्मास हो सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको अभी नवंबर मंथ में मिलेगा, जो कि टेंशन लेकर आएगा आपकी लाइफ में। तो बट निकल भी जाओगे उससे बहुत जल्दी, क्योंकि यू आर सपोर्टेड बाय द गॉड। कितनी बार तो आपके लिए वैसे कार्ड आए हैं, इवन दो यू आर गोइंग इन टू द टेंशन, बट यू आर सपोर्टेड। रास्ता दिखाया जा रहा है आपको, एंड आपकी न्यू जर्नी लाइफ बिगिन हो रही है।
रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ पे एक नज़र डालते हैं कि क्या हो रहा है। हेल्थ इंप्रूव होती दिख रही है, करियर वाइज न्यू बिगिनिंग हो रही है। अब रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस फॉर नवंबर मंथ। यार आप तो हर जगह से ही परेशानियों में घिरे हुए दिख रहे हो मुझे, क्या चल रहा है लाइफ में? नवंबर मंथ में जैसे मैंने अभी पहले ही आपको बोला कि फाइट्स एंड स्ट्रगल चल रही हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी वैसे इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, तो लड़ते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, निराश लग रहे हो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ से। बट चलो ये टेम्परेरी है, कार्ड्स अच्छे आए हैं। बेशक आपकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बावजूद भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है और द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। दोनों ही मेजर एनर्जी है। अब जब ये दो मेजर एनर्जी आती हैं तो जैसे मैंने आपको बोला, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा आपका वापस आपको फ्रूट देगा जो भी है। पर्सनल लाइफ में मुझे जो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या जो आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स में। जो कोई भी आपका टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, जो आपका ये वर्क इन्वायरमेंट जो इतना टॉक्सिक हो रखा है और आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, रास्ता नहीं दिख रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है लाइफ में, वो फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है हो रही है। बट ये कोई भी जो आपका पार्टनर है वो आपको उसमें स्ट्रेंथ देगा, हेल्प करेगा। एंड एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड कि आपका न्यू बिगिनिंग दिख रही है लाइफ में, तो न्यू बिगिनिंग एंड वर्ल्ड का कार्ड और ये स्ट्रेंथ, इसको आप एक साथ ले सकते हो। आपका जो कोई भी पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट के साथ आप न्यू बिगिनिंग करोगे। न्यू बिगिनिंग जब आपकी होगी तो जैसा आप अपनी लाइफ को चलाना चाहते हो वैसा होगा। बट ये होगा नवंबर मंथ के एंड तक। नवंबर मंथ मुझे आपका बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है क्योटिक लग रहा है, लड़ाई झगड़े, बहुत सारा टेंशन, खुद को लेके, हेल्थ को लेके, फाइनेंशियल को लेके बहुत टेंशन दिख रहा है। और आप मतलब सोच रहे हो कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं इनफ हूँ, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, जो मैं सोच रहा हूँ अपने लिए वो सही सोच रहा हूँ, ठीक है कर रहा हूँ मैं। तो वो उस चक्कर में आपने सारा बर्डन अपने उस सिर पे ले लिया है जो आपको टेंशन और टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ले जाता है। बट नवंबर एंडिंग इज़ गोना बी ग्रेट, और जब वर्ल्ड कार्ड आ गया देन यू फाइनली रीच योर डेस्टिनेशन ऑफ द स्टार। स्टार एनर्जी वो एनर्जी होती है व्हेन यू अचीव अ सर्टेन पॉइंट। जैसे आप बॉस बन गए, तो अब बॉस का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सारा जितनी भी आपका प्रॉफिट इनकम बन रही है वो आप अपने पास ही रखो। यू शेयर इट विद योर एम्प्लॉयज़, जितना भी इंक्रीमेंट आप दोगे 5%, 3%, वट एवर। बट स्टार की एनर्जी वही होती है, यू शाइन लाइक अ स्टार। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसकी वजह से आप एक पोजीशन पे पहुँचे, आपको सपोर्ट मिला, जो भी आपको चाहिए था, चाहते थे कि मेरी इतनी इनकम हो या इतना मेरे पास पैसा हो, ये घर हो, जो वट एवर योर जो कोई भी इच्छा है आपकी वो मिल रही है, हो रहा है। वो होने के बाद यू आर एंटरिंग इनटू सच फेस। अब ये स्टार एनर्जी बहुत कामिंग एनर्जी होती है जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हो और हेल्पिंग नेचर में रहते हो, तो इट्स ओवरऑल गुड। स्टार्ट थोड़ा बेकार लग रहा है मुझे नवंबर मंथ का, बट एंडिंग इज़ रियली गुड ओवरऑल। लास्ट का एक कार्ड देख लेते हैं कि क्या है। ये कोई फीमेल फिगर ही है जो आपको हेल्प करेगी, स्ट्रेंथ, मदर भी हो सकती है ये आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग का कंक्लूजन ये है कि अपने हेल्थ को लेके ओवर स्मार्ट मत बनिए। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, गो फॉर इट, टेक समबडी हेल्प। एंड टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है। वर्क, अगर आपको जॉब में ऐसा लग रहा है कि आपको दबाया जा रहा है, आप पे अच्छा नहीं लग रहा है आपको और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रही है, तो मेंटरशिप लीजिए, किसी से बात करिए, डिस्कस कीजिए एंड गो फॉर द चेंज। लड़ाई झगड़े कर टेंशन ही बढ़ती है लाइफ में, और कुछ नहीं होता है। एंड अगर आपका कोई पार्टनर है तो उस पार्टनर के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए,
और इसमें एक मेजर एडवाइस मैं दूंगी, अक्सर ऐसा होता है कि हम क्लियर करने की बात करते हैं तो वी स्टार्ट टेक्सटिंग ऑन व्हाट्सअप। तो उस टेक्सटिंग की जगह अगर आप फेस टू फेस बात कर पाएँ, मिल पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे चीज़ें जल्दी क्लियर होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद को टॉर्चर ना करें नवंबर मंथ में, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप करोगे कहीं ना कहीं, बट एट द एंड नवंबर मंथ इज़ गोना बी योर मंथ। ये कुछ अच्छा ही करके जाएगा आपके लिए। तो ये थी आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी और रेजोनेट करी आपके साथ तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपने सभी परिजनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कि आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपकी इस तरह से अगर हेल्प कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।